महंगाई के सताए अवाम को एक और झटका। पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे फी लीटर महंगा, डीजल की कीमत में 13 रुपये 80 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे हो गई। डीजल की नई कीमत 323 रुपये 30 पैसे मुकर्रर। वजारत पेट्रोलियम ने पेट्रोलियम मस्तनुआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अवाम ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी हुई, पाकिस्तान में इजाफा कर दिया गया। ये कहाँ का इंसाफ है? हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करे। आजकल लोग रोटी नहीं मिल सकता है तो पेट्रोल कहाँ से मिलेगा? अभी जब पेट्रोल महंगा होएगा तो जाहिर सी बात है हर चीज़ महंगा हो जाएगी। यही कहते थे हुकूमत जो है ना पेट्रोल थोड़ा कम कर दे, गरीब आवाम के लिए जो है ना सहूलत हो जाए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश, बादल कहीं जमकर तो कहीं थम कर बरसे। चाइना चौक, लॉरेंस रोड, जेल रोड और अलरियाज कॉलोनी में रिमझिम। फरुखाबाद और चौक नाखुदा में तेज़ बारिश, गर्मी और हब्स की शिद्दत में मामूली कमी। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई। बारिश का पानी कहीं ना ठहरे, ज़िलाई इंतजामिया हर दम तैयार। कमिश्नर लाहौर नुमान यूसुफ का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, करतबा चौक, GPO, नाभा रोड और लिबर्टी गए। वासा के ऑपरेशन मॉनिटरिंग कैंप का जायजा लिया। कहा कि शहरियों की सहूलत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तमाम इलाकों में निकासियाब ऑपरेशन के लिए टीमें मुतहरिक रहें। वादे नहीं, अमली इकदाम और सफ़र आसान। वज़ीर आला पंजाब का मज़ीद 1500 इलेक्ट्रो बसेस सड़कों पर लाने का ऐलान। मरियम नवाज से अरकान असम्बली की मुलाकात। आमिर हिराज, ज़ियाउर रहमान, राना सलीम, अकबर हयात, राना बाबिर, उसामा फजल और असगर हयात वफ्द में शामिल थे। मरियम नवाज ने कहा कि खानीवाल, जहानिया और कबीरवाला में भी इलेक्ट्रो बसें चलेंगी। So what we were doing as country, as Lahore city, कि हम सिर्फ और सिर्फ स्मॉग को मैनेज करते थे कि 3 मंथ स्मॉग आ गई तो स्कूल बंद करने हैं, रेस्टोरेंट्स बंद करने हैं, सिर्फ मैनेजमेंट होती थी, हॉस्पिटल अलर्ट्स पे करने हैं और सारा जो हम लोग देखते रहे पिछले 5-6 साल। तो अब अगर आप अपने इस साइड पर देखें तो 13,000 प्लस यूनिट्स लाहौर के और पंजाब के जो हैं वो इस वक्त फुली डिजिटल लाइव, ये लाइव आ रही है उनकी फीड। इसके ऊपर एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम्स लग चुके हैं जिसको ECS सिस्टम कहते हैं। चिमनी के बाहर ये कैमरा लगता है जो कि मैंडेटरी है इस वक्त। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये लोन स्कीम शुरू की जब हम आए, और उसमें 13,000 प्लस चिमनियाँ जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स की हैं वो कम्प्लीटली मैप्ड हैं, QR कोडेड हैं, एक सर्टन ID उनके पास मौजूद है और कैमरे के ज़रिए इस डैशबोर्ड के ऊपर लाइव फीड आ रही है। पंजाब हुकूमत का स्मॉग के खात्मे के लिए प्लान पर सख्ती से अमल दरामद। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए जामे हिकमत अमली पर काम जारी है। स्मॉग के खतरात को कम करने के लिए जदीद मॉनिटरिंग कैंप मुतारिफ करा दिया। क्लाइमेट स्मार्ट वॉच फ़ज़ाई आलूदगी और स्मॉग की लाइव मॉनिटरिंग में मददगार साबित होगी। पंजाब हुकूमत का सरकारी इमारतों में सोलर सिस्टम की तनसीब का फैसला। नए माली साल में इब्तदाई तौर पर 1 अरब रुपये मुख्तस। सरकारी इदारों को माहौल दोस्त, पायदार और बिला तातुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जा सकेगी। सूबे भर में 1,04,163 सरकारी बिजली कनेक्शन पर सालाना 100 अरब रुपये अखराजात आते हैं। सस्ती बिजली, मजबूत मईशत, यही है तरक्की की हकीकत। पाकिस्तान सोलर एंड स्टोरेज नुमाइश सच गई। सनतकार SM तनवीर ने इफ्तिताह कर दिया। एक्सपो सेंटर में दुनिया भर की कंपनीज के स्टॉल्स, इन्वर्टर और सोलर टेक्नोलॉजी की बहार। पाकिस्तान की से ज्यादा यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं और मैं समझता हूँ पाकिस्तान का फ्यूचर है ही सस्ती बिजली। सस्ती बिजली होगी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, सस्ती बिजली होगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, सस्ती बिजली होगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी। जमात इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा का इजलास आज मंसूरा में तलब।
मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल, महंगाई और अवामी मसाइल पर गौर होगा। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर भी आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे पर भी अहम फैसले मुतवक्के। इसराइल और अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट जो है और उसमें जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने, पाकिस्तान के डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म ने और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने एक बेहतरीन सफारतकारी की गई है। फॉरेन पॉलिसी की वजह से आज पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में है और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये जंग जल्द से जल्द ख़त्म हो और ख़ित्ते में अमन पैदा हो, क्योंकि जब ख़ित्ते में अमन ख़त्म होता है तो पेट्रोल की कीमत ऊपर जाती है, महंगाई ऊपर जाती है और आम शख्स जिसकी 30,000 तनख्वाह है या 20,000 तनख्वाह है वो इसमें पिसता है। मजहबी इंतशार फैलाने वालों को मुआफ नहीं करेंगे, 1200 मुतनाज़ा वेबसाइट बंद कर दें। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी का ANP की अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि दुश्मन मार्का हक का जख्म चाट रहा है, हमें छोटे छोटे इख्तलाफात को भुलाना होगा। मौलाना अमजद खान बोले, सियासी इख्तलाफात को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील करना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ आज के इस दौर में हमें अपने अकाबरीन के किरदार को सामने रखना चाहिए। हमारे अकाबरीन बड़े ज़र्फ़ वाले लोग थे, बड़े जज्बे वाले लोग थे, बड़ी हिम्मत वाले लोग थे। तनकीद भी सुनते थे, उसको बर्दाश्त भी करते थे और उसका जवाब भी बड़ी हिकमत अमली के साथ देते थे। जज्बात के मैदान में और जज्बात की रोह में कभी वो वह नहीं। उन्होंने इस्तकामत के साथ सियासी माहौल में दलील के साथ मुकाबला किया। मुल्क दुश्मन नफरत अंगेज मेवात फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग, महकमा दाखिला पंजाब ने 4000 सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदही कर ली। PTA को तमाम मवाद और सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात अरसाल। ज़राए के मुताबिक मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात स्पेशल ब्रांच पंजाब को भी भेज दी गई हैं। फ़र्ज निभाया, एजाज़ पाया। महकमा दाखिला में मुहर्रमुल हराम में बेहतरीन कारकर्दगी पर अफसरान और एहलकारों में असनाद तकसीम। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि अमन व अमान के क़याम के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाए जाएंगे। फ़िरकावारियत और शर अंगेज़ी फैलाने वाले अनासिर को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर तबादले, हमजा अब्बास डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस लगा दिए गए। यूसुफ CEO म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लाहौर मुकर्रर। जुल्करनैन खान को ADC फाइनेंस एंड प्लानिंग लाहौर लगा दिया गया और ज़खरफ फिदा मुल्क एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लाहौर लगा दिए गए और SNGA की रिपोर्ट की हिदायत। पंजाब हुकूमत का टैक्सेस की शफाफ अदायगी के लिए बड़ा इकदाम। डिजिटल अदायगियों पर टैक्स कटौती का नया निज़ाम नाफिज। ई-पेमेंट या कार्ड के जरिए कटने वाला टैक्स अब हुकूमत को मुंतकिल होगा। ब्यूटी पार्लर्स, सैलॉन्स और फैशन डिज़ाइनर्स की सर्विसेज पर टैक्स 5% मुकर्रर। रेस्टोरेंट सेक्टर के लिए क्रेडिट कार्ड और डिजिटल अदायगी पर टैक्स 50% कम अदा करना होगा। PIC के गिरदोनवाह में गलत पार्किंग के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। ओवर चार्जिंग पर मुकदमा दर्ज। मोटरसाइकिल फ़ीस 10 रुपये और कार पार्किंग फ़ीस 30 रुपये मुकर्रर। CTO लाहौर के हुक्म पर फ्लैक्सेस अवेजा ओवर चार्जिंग की वजह से शहरी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को सड़क पर खड़ा कर देते थे। AI होगी नई पहचान, जदीद तालीम से होगा मजबूत पाकिस्तान। पंजाब भर के तमाम प्राइमरी स्कूल्स में AI लैब्स बनाने का फैसला। पैक्टा ने प्राइमरी के बच्चों को AI पढ़ाने के लिए निसाब की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में AI को बतौर मजमून शामिल किया जाएगा। AI पढ़ाने के लिए माहिरीन की कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियां होंगी। मीनारे पाकिस्तान पर होगा अवामी ताकत का भरपूर इजहार। जयाले भी तैयार। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ का पार्टी के दफ्तर का दौरा। पीपल्स पार्टी लाहौर की नई वेबसाइट का इफ्तिताह किया। फैसल मीर ने 25 जुलाई के जलसे का तराना पेश कर दिया। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, कारकुन अहले खाना दोस्तों और साथियों के साथ लाएं, जलसे को कामयाब बनाएं। गवर्नर पंजाब से पुर्तगाल के सफ़ीर की मुलाकात। बिजनेस, ज़राअत, तालीम और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना होगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी इम्कानात मौजूद हैं। जज्बा, खिदमत और एतमाद का निशान।
रेस्क्यू फोर्स की पहचान वज़ीर आला इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत रेस्क्यू एहलकारों की पासिंग आउट तकरीब। वज़ीर सेहत और इमरजेंसी सर्विसेज ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि तारीख साज प्रोग्राम से बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले जवान सर्विस का मुस्तकिल हिस्सा बनेंगे। इलेक्शन कमीशन के 42 अफसरान का लाहौर का मुतालियाती दौरा। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब, सेंट्रल पुलिस ऑफिस और जदीद इलेक्शन कंट्रोल रूम गए। इंतखाबी अमूर और सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। प्यास है या नहीं, 10 गिलास पानी लाजमी पिएं। गर्मी और हब्स में शहरी बीमार होने लगे। डिहाइड्रेशन, डायरिया और ब्लड प्रेशर की शिकायत बढ़ गई। टीबी माहिरीन कहते हैं बच्चों का खास ख्याल रखें। लीमू पानी, ORS का इस्तेमाल करें। शुगर और दिल के मरीज एहतियाती तदाबीर अपनाएं। जिस तरह गर्मी और हबस का मौसम चल रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा जो अफराद मुतासर होते हैं वो दिल के अफराद मुतासर होते हैं। हबस उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। कोशिश करें कि जो हमारे बच्चे और जो बुज़ुर्ग अफराद हैं, ख़ास तौर पर जिनको ऑलरेडी दिल का मसला है या दिल का मसला लाक होने की बाकी उनकी कॉम्प्लिकेशन चल रही हैं, वो कोशिश करें कि हबस वाली जगह पे ना बैठें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। इचरा ट्यूशन सेंटर में 12 साल बच्चे की पुरअसरार मौत। तहकीकात में अहम पेशरफ्त। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक नईमा की मौत गले में फंदा लगने से हुई। जिस्म पर तशद्दुद या ज़बरदस्ती के वाज़ेह निशानात नहीं। ट्यूशन सेंटर के मालिक की 2 बेटियों को भी हिरासत में ले लिया गया। लड़कियों का वालिद अब्दुर्रऊफ पहले ही पुलिस हिरासत में है। इचरा में 12 साल नईमा के मुबैना कत्ल पर अहले खाना सरापा एहतजाज। इंसाफ की मतलाशी। मकतूला के ताया और ताई का कहना है कि बच्चे के कातिल को फौरी गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए। ये जुल्म किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। आम रूटीन के मुताबिक ट्यूशन पढ़ने गए हैं 1 सवा 1 बजे, और ट्यूशन से ही 4 साढ़े 4 के दरमियान फ़ोन आया है कि आपकी बेटी बेहोश हो गई है। घर से ये फ्रेश गई है, बिल्कुल ठीक गई है। इनको घर से फ़ोन आया है, उसी वक्त वालिद साहब भाग के उनके घर पहुँचे हैं। रास्ते में से दोस्त को लिया है, मोटरसाइकिल ली है, उनके घर गए हैं। उनके घर से बेड से अपनी बेटी को उठाया है और इन्होंने दौड़ लगाई है सर्विस हॉस्पिटल। जैसे ही सर्विस हॉस्पिटल लेकर पहुँचे हैं तो उन्होंने जैसे ही देखा बच्ची को तो उन्होंने कहा ये एक्सपायर हो चुकी है। ये आधा घंटा पहले, पौने घंटे पहले की एक्सपायर हो चुकी है। और फिर उन्होंने ही देखा, जब इसकी बॉडी को चेक किया गया बच्ची की, तो उनके गले पे निशानात पाए गए। उन्होंने पूछा क्या आया, निशान लगे हुए थे पहले? उन्होंने कहा नहीं, पहले तो कोई नहीं थे। तो उन्होंने फिर उसको जब दोबारा इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे है कि जैसे कि इसका गला दबाया गया है या किसी चीज़ से इसको दबाया गया। तो उन्होंने ये देखकर इसको पुलिस को मैदान सजेंगे, चैंपियन बनेंगे। सीएम पंजाब स्पोर्ट्स एकेडमीज में खिलाड़ियों की भरपूर तैयारियां। कोचेस ने बच्चों को बॉक्सिंग के गुर सिखाए। दूसरी जानिब डीजी स्पोर्ट्स पंजाब और हमें भी नींद आ जाएगी, हम भी सो ही जाएंगे। अभी कुछ बेकरारी है, सितारों तुम तो सो जाओ। उर्दू के मुनफरिद शायर कतील शफाई की आज 25वीं बरसी। नामवर शायर ने एहसासात और जज्बात को गीतों की ऐसी माला बना दिया जो मौसीकी के आसमान पर आज भी जगमगा रहे हैं। इन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और कई अवार्ड से नवाजा गया।